आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में सिलेबस वगैरह देख लेते हैं। सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें 3 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये अपने 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर अपना होता है, सेकंड पेपर होता है, थर्ड पेपर होता है। तीनों 40-40 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले पेपर 1 ये होता है अपना रियल एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस, रियल एनालिसिस हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक विश्लेषण। पेपर सेकंड होता है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अवकल समीकरण। और पेपर थर्ड होता है अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस मतलब संख्यात्मक विश्लेषण। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, संख्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, और रियल एनालिसिस का होता है वास्तविक विश्लेषण। ठीक है, ये 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपर 40-40 मार्क्स के होते हैं। कितने कितने मार्क्स के होते हैं? ये 40 मार्क्स का होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा, और ये भी कितने नंबर का होगा? 40 मार्क्स का। तो टोटल अपने पास में थ्योरी पेपर होंगे 120 नंबर के, और 30 नंबर का होगा अपना प्रैक्टिकल। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 150। तो अपने मैथमेटिक्स का वेटेज कितना है? 150 मार्क्स है। ठीक है, ये तो हो गया अपना थोड़ा बहुत पेपर के हिसाब से सिलेबस वगैरह। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं पेपर थर्ड का न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक है, पेपर थर्ड स्टार्ट करता हूँ मैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो, न्यूमेरिकल एनालिसिस मतलब संख्यात्मक विश्लेषण। हर पेपर में, जैसे अपना पेपर थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, इसमें 5 यूनिट होती है। कितनी यूनिट होती है? 5 यूनिट होती है। एक यूनिट 8 नंबर की होती है। ठीक है, 5 यूनिट होती है, उनमें से एक यूनिट कितने नंबर की होती है? 8 नंबर की होती है। तो इसकी आज हम 5 यूनिट में से पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी यूनिट स्टार्ट करते हैं? पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस। ठीक है, फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग परिमित अंतर कलन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस, परिमित अंतर फलन। इसमें टॉपिक लगता है अपना एक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। कौन सा पॉइंट लगता है इसमें? एक टॉपिक लगता है अपने। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट 1 का है ये। इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है,
डिफरेंस ऑपरेटर, हिंदी में बोलूँ तो इसको अग्रांतर, अग्रांतर ऑपरेटर मीन्स होता है संकारक, संकारक। ठीक है, तो आज हम चैप्टर फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस के अंदर परिमित अंतरफलन पढ़ेंगे, मतलब परिमित अंतरफलन। ठीक है, फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस ये चैप्टर अपना, उसमें टॉपिक अपना फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, अग्रांतर संकारक। ठीक है, तो देखो आपने सेट पढ़ा होगा सबने पहले भी, फंक्शन भी पढ़े होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर 3 का यूनिट नंबर 1, चैप्टर ऑफ फाइनाइट कैलकुलस डिफरेंस। उसमें टॉपिक है अपने पास में फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, ये अपना क्या है, टॉपिक है आज का। अब देखो आगे, इसको बोलते हैं हिंदी में अग्रांतर संकारक। अब देखो आगे आगे हमने माना, क्या माना हमने, माना y इक्वल टू कोई फंक्शन f है। यहाँ पे f क्या होता है, फंक्शन होता है, फलन, जिसको फलन बोलते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, हम अब x की वैल्यूज देखते हैं कि माना y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x के देखते जाना साथ साथ, x के क्रमागत, क्रमागत मान, x के कॉन्जुगेटिव वैल्यूज, x के क्रमागत मान क्या क्या होंगे, हम ले लेते हैं जैसे a। ठीक है, उसके बाद में a प्लस एच, उसके बाद में a प्लस 2h, उसके बाद में a प्लस 3h, फिर डैश डैश ऐसे चलता जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा a प्लस NH। ठीक है, कहाँ तक चलता जाएगा ये, NH तक। अब देखो आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा सब में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, h का, a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी, इसमें एक्स्ट्रा क्या है अपने पास में, h, तो दोनों के बीच के डिफरेंस क्या हो गया, h हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, h, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या हो गया, यहाँ पे a प्लस एच है, यहाँ पे a प्लस 2h है, मतलब एक h ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया अपने पास में, h हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना है, h होगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो h अपने पास में क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, h आ जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे h क्या है अपने पास में, यहाँ पे वेयर h क्या है, यहाँ पे h एक इंटरवल है, एक अंतराल है, क्या है, अंतराल, इंटरवल, इंटरवल है। ठीक है, इन दोनों बीच के अंतराल है ये। अब देखो ये वैल्यूज x की जब पुट करते हैं, ये x के क्रमागत मान है, तो हम लोग a की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू a है, a प्लस एच है, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं किसमें, इसमें, किस समीकरण में डालते हैं, इसका नाम दे दो कुछ भी, ये समीकरण 1 दे देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन 1 है, तो ये सब की सब वैल्यू इसमें पुट करता हूँ मैं x की जगह। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एक बार a डालूंगा तो f हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में a प्लस एच डालूंगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, f a प्लस एच, उसके बाद में f a प्लस 2h, उसके बाद में f a प्लस 3h, ऐसे चलता जाएगा और ये कहाँ ख़त्म हो जाएगा जाके, f a प्लस NH पे। ठीक है, ये n है, ये h है।
ठीक है, ये क्या हो गया, y की वैल्यूज आ गई अपनी। ठीक है, y की पुट की, x की वैल्यूज पुट की यहाँ पे हमने, तो y का ये वैल्यूज आ गई। अब देखो ये यहाँ तक हो गया अपना, h यहाँ पे क्या है, इंटरवल है ही। अब इसमें आगे एक पॉइंट आता अपना, जस्ट मतलब इसके आगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आता है। ठीक है, ये आ गया अपना। उसके बाद में देखो, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रथम अग्रांतर, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्रथम अग्रांतर। अब देखो प्रथम अग्रांतर क्या होता है, एक बार देख लो आप लोग, एफ ए प्लस एच और एफ ए का अंतर या डिफरेंस, ठीक है, का अंतर फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। एफ ए प्लस एच और एफ ए का अंतर ही लिख दो, या अंतर ही फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्रथम अग्रांतर आ जाएगा अपने पास में। तो देखो लेते हैं इन दोनों का अंतर, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये अंतर ले लिया, ये अंतर ही क्या होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस को लिखने के लिए मैंने डेल्टा का यूज किया है। ठीक है, डेल्टा का यूज किया मैंने, डेल एफ ए, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, डेल एफ ए क्या हो गया अपने पास में, प्रथम अग्रांतर हो गया। अब यहाँ पे ये डेल क्या है, यहाँ पे डेल, यहाँ पे डेल क्या है, यहाँ पे डेल है अपने पास में संकारक, या इसको ऑपरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, तो ये क्या अपने पास में ऑपरेटर आ गया, क्या आ गया, डेल। तो देखो डेल एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, इस इक्वेशन को हमें याद कर लेनी है, ये बार बार अपने काम आती जाएगी। ठीक है, इसका नाम भी दे देता हूँ मैं, इक्वेशन 2। यह क्या हो गया अपना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया ये वाला। अब देखो अभी तो मैंने एफ ए की वैल्यू निकाली है, अब मैं एफ ए प्लस एच की निकालूँ तब क्या होगा, देखो अभी तो मैंने डेल एफ ए इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए निकाला, यहाँ पे मान लो डेल एफ ए प्लस एच लूँ तो क्या होगा, देखो मैंने यहाँ पे एफ ए लिया तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको लेस कर दिया तो मेरे पास में प्रथम अग्रांतर आ गया, इसमें से इसको लेस कर दिया मैंने, इसमें से इसको, मतलब इसमें से इसको लेस कर दिया मैंने तो प्रथम अग्रांतर आ गया। अब आगे निकालना होगा मुझे एफ ए प्लस एच, तो मैं इसमें से इसको सेकेंड वाले को क्या कर दूंगा, लेस माइनस कर दूंगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं आगे करता हूँ इसके लिए आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आ गया, अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूँ डेल एफ ए प्लस एच, ठीक है, ये एच है अपने पास में, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, तो मैंने अभी बताया कि इसमें से इसको लेस कर दूंगा, इसके जस्ट आगे वाले में से, इसके जस्ट आगे वाला कौन है, इसके जस्ट आगे वाला एफ ए प्लस 2h है, तो एफ ए प्लस 2h को 2h में से माइनस कर दूंगा एफ ए प्लस एच, तो मैं एफ ए प्लस 2h में से माइनस कर दूंगा एफ ए प्लस एच को, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपने पास में डेल एफ
ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इसके आगे की वैल्यू निकालूँ मैं, एफ ए प्लस 2h की वैल्यू निकालूँ, ठीक है। तो देखो इसके आगे की वैल्यू निकालूंगा तो इसको इसके आगे वाले में से इसको माइनस कर दूंगा मैं, तो एफ ए प्लस 3h में से इसको माइनस कर देता हूँ मैं, तो वैल्यू आ गई अपने पास में, एफ डेल एफ ए प्लस 2h की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, ए प्लस 2h। अब ऐसे ये चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा और ये भी चलता जाएगा। लास्ट में देखो डेल एफ ए प्लस, ठीक है, n-1h, ठीक है। यहाँ पे मैंने n-1 इसलिए लिया है कि जो अपना ग्रेटेस्ट होगा वो n होगा, ठीक है। ये n अपना लास्ट है, इससे पहले वाला n-1 है, ठीक है। तो अब देखो एफ ए प्लस यहाँ पे एन एच आ जाएगा, क्योंकि n-1 के आगे वाला कौन है, n है यहाँ पे, तो एन एच आ गया यहाँ पे। इसमें से माइनस कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो एफ ए प्लस n-1h, ये आ गया अपने पास में। ये क्या होता है, अपना प्रथम अग्रांतर होता है। क्या होता है ये अपना प्रथम अग्रांतर होता है ये वाला, ठीक है। तो ये समीकरण इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 ले लेते हैं, ठीक है। 2 तो आ गई यहाँ पे, इसको 3 ले लो, यहाँ पे इसको 4 ले लो, इसको 5 ले लो, तो इक्वेशन 2 3 4 5 ये आगे अपने काम आती जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आया होगा। इसके आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया अपना, डेल एफ ए, फिर डेल एफ ए प्लस एच हो गया, डेल एफ ए प्लस 2h हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेल क्या होता है, अपना संकारक ऑपरेटर होता है। अब हम निकालते हैं अब इसके आगे देखो, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया अपना, उसके बाद में देखो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। द्वितीय अग्रांतर, ठीक है, द्वितीय अग्रांतर, ये क्या हो गया अपने पास में, द्वितीय अग्रांतर हो गया अपना। तो ये कैसे निकलेगा, देखो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकला था, उसमें डेल था, तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, डेल स्क्वायर, सेकंड है तो इसकी पावर डेल की कितनी हो जाएगी 2, फर्स्ट था तो उसमें डेल की पावर 1 ही थी, ठीक है, यहाँ पे 1 ही थी इसका, ठीक हो। अब देखो डेल एफ ए, अब डेल स्क्वायर एफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको ऐसे कॉमन ले लेता हूँ बाहर, एक डेल को मैं बाहर ले लेता हूँ, एक डेल अंदर रह जाएगा, ये हो गया अपना पास में। ये क्या हो गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। ये क्या हो गया अपना सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। लेकिन अभी इसमें वैल्यूज पुट करनी है अपने को, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो अपने पास में डेल एफ ए की वैल्यू में तुम्हें बताया कि तुम्हें याद करना होगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल एफ ए की वैल्यू, ठीक है। डेल एफ ए की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एच माइनस एफ ए, मतलब इसके आगे वाले में से इसको माइनस करना है। तो इसके आगे वाला क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो ये समीकरण 2 था अपना, इक्वेशन 2 थी ये, ठीक है। ये 3 होगी, ये 4, ये 5, ठीक है। ये कितनी हो गई, 5 हो गई अपनी। अब देखो उसके बाद में यहाँ तक आ गए। अब डेल एफ ए की वैल्यू कहाँ से लेंगे, इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो मैं वैल्यूज लेता हूँ, तो डेल स्क्वायर एफ ए, बाहर वाले डेल को मैं बाहर लेता हूँ, उसके बाद में मैं अंदर पुट करता हूँ डेल एफ ए की वैल्यू। डेल एफ ए की वैल्यू यहाँ से लेता हूँ मैं, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ले ली मैंने वैल्यू बाय इक्वेशन 2।
अब आ गया ये मैं यहाँ तक। अब इस डेल को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो डेल स्क्वायर एफ है, ये अपना पास में सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस है। उसके बाद में देखो डेल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए हो गया। डेल स्क्वायर एफ ए इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। अब देखो हमें इसकी वैल्यूज भी पता है और इसकी वैल्यूज भी पता है। डेल एफ ए की वैल्यू तो पता है तुम्हें इक्वेशन 2 में, और डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू कहाँ अपने पास में, डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू है इक्वेशन 3 में, ठीक है। इक्वेशन 3 और 2 से हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें डालते हैं समीकरण के अंदर। तो देखो डेल स्क्वायर एफ ए, डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या होती है अपने पास में, एफ ए प्लस 2h में से माइनस कर देते हैं एफ ए प्लस एच, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं। उसके बाद में देखो ये माइनस का साइन, अब इसकी वैल्यूज भी होती है तो यहाँ पे मैं बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, और एफ ए की वैल्यू क्या होती है, डेल एफ ए की वैल्यू होती है अपने पास में एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है, ये होती है। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तो अपने पास में कौन सी इक्वेशन निकल के आ जाएगी, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं तो डेल स्क्वायर एफ ए, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ ए। अब देखो करते हैं इसको सोल्व, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और प्लस का साइन हो जाएगा, और क्या आ जाएगा उसके बाद में एफ ए। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो देखो अब ये वाला कॉमन है तो ये 2 माइनस हो जाएगा, -2 एफ ए प्लस एच हो जाएगा। तो इसके आगे वाले स्टेप में ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, अब देखो इसके आगे देखो तुम लोग, यहाँ तक आ गए हम लोग, तो डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एफ ए, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा अपने पास में एफ ए प्लस 2h आ गया ऐसा कैसा। अब देखो ये यहाँ पे सेम है तो ये कितने हो गया, 1 और 1 2, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 2 एफ ए प्लस एच, उसके बाद में ये प्लस का क्या बचेगा अपने पास में, एफ ए, प्लस का क्या बचेगा, एफ ए बचेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ गया। ये अपने पास में क्या आ गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके आगे चलते हैं हम लोग, यहीं से चल लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ हल्का फुल्का में। ठीक है, ये आ गया अपने पास में द्वितीय अग्रांतर, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ मैं थर्ड पे। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। ये क्या हो गया, तृतीय अग्रांतर, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास में, तृतीय अग्रांतर, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने बताया था तुम्हें, फर्स्ट में क्या लिया था हमने, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था उसमें डेल लिया था ओनली, सिंगल पावर वाला। उसके बाद में सेकंड में क्या लिया था, डेल स्क्वायर एफ ए, और थर्ड में क्या लेंगे, डेल क्यूब लेंगे। डेल की पावर कितनी लेंगे, 3 लेंगे, और एफ ए, ठीक है। तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल की पावर 3 एफ ए,
डेल की पावर कितनी ले ली मैंने 3। क्यों लिया? क्योंकि ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है। फोर्थ वाला लेंगे तो उसमें पावर कितनी हो जाएगी 4। फिफ्थ वाला लेंगे तो उसमें डेल की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऐसे चलता जाएगा। अब देखो उसके आगे, अब देखो मैं डेल क्यूब एफ ए को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल ब्रैकेट डेल स्क्वायर एफ ए। मैंने डेल स्क्वायर बाहर भी ले सकता था मैं, लेकिन अंदर क्यों लिया मैंने? क्योंकि मेरे पास डेल स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, मुझे गिवन क्यों मैंने निकाली है। देखो ये डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू मैंने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में निकाली थी, इसलिए मैंने अंदर क्या लिया है डेल स्क्वायर और बाहर अकेला डेल लिया है मैंने। तो ये इक्वेशन 6 हो जाती है अपनी। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो मैं इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन समीकरण 6 से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। डेल स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा ना यहाँ पे, तो डेल क्यूब एफ ए इक्वल टू डेल, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। किसकी वैल्यूज? इक्वेशन 6 से। डेल स्क्वायर एफ ए की वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ से। तो देखो एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एच प्लस एफ ए, ये मैंने पुट कर ली कहाँ से? बाय इक्वेशन 6। ठीक है, बाय इक्वेशन 6 समीकरण 6 से मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर ली इसमें थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस में। इसके बाद में देखो अब ये इस डेल को मैं सबके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डेल क्यूब एफ ए इक्वल टू, ये डेल इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ ए प्लस 2h माइनस ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, डेल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है 2। अब देखो उसके बाद में एफ ए प्लस एच प्लस डेल इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा एफ ए। यहाँ तक आ गए हम लोग। उसके बाद में देखो आप, अब डेल एफ ए प्लस 2h की वैल्यू मैंने निकाली थी समीकरण 2 या 3 के अंदर, तो वो भी आनी चाहिए। ये एफ ए प्लस एच की वैल्यू भी ऊपर देखनी पड़ेगी अपने को। डेल एफ ए की वैल्यू तो याद हो गई होगी तुम्हें मेरे हिसाब से। तो उसके बाद में देखो आप वैल्यूज पुट करता हूँ इसको मैं। ठीक है, डेल क्यूब एफ ए, ठीक है, डेल इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन में देख लेना कौन सी इक्वेशन लिखी थी मैंने। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैंने बताया था डेल एफ ए प्लस 2h की निकालनी कभी भी वैल्यूज, तो इसके आगे वाले में से इसको माइनस करना है। इसके आगे वाला क्या होगा, एफ ए प्लस 3h होगा। इसके आगे वाला क्या होगा, a प्लस 3h होगा। उसमें से ये वाला इतना सा माइनस कर देना है, एफ ए प्लस 2h माइनस कर देना है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल एफ ए प्लस 2h की क्या आ गई अपने पास में वैल्यू। ठीक है, पुट कर दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद में मैं माइनस लेता हूँ और 2 लेता हूँ, उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो हम लोग एफ ए प्लस एच, इसका भी सेम होगा। इसके आगे वाले में से इसको माइनस कर देता हूँ, तो डेल एफ ए प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो इसके आगे वाला कौन सा है, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच, ये अपने पास में वैल्यू आ गई किसकी, एफ ए प्लस एच की। उसके बाद में देखो डेल एफ ए की वैल्यू तो तुम्हें याद हो गई होगी मेरे हिसाब से तुम्हें। ठीक है, इसकी होती वैल्यू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये अपना फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस था, तुम्हें याद होनी चाहिए इसकी वैल्यू क्या थी, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। उसके बाद में देखो आप लोग आगे चलता जाएगा ये डेल क्यूब एफ ए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, एफ ए प्लस 3h माइनस एफ ए प्लस 2h माइनस, अब ये अंदर -2 का
अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो -2 FA + 2H, -2 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2, यहाँ पे FA + H, उसके बाद में ये सेम एज इट इज आ जाएगा, प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, FA + H, माइनस प्लस माइनस तो माइनस ही होता है FA। ठीक है, अब देखो जो सेम सेम है उनको ऐड कर लेते हैं और जो अलग अलग है उनको अलग अलग लिख देते हैं। अब देखो डेल क्यूब FA इक्वल टू FA + 3H माइनस FA + 2H 2FA + 2H, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना हो गया 3FA + 2H। उसके आगे देखो आप प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है, तो FA + 2H 2FA + 2H, तो ये भी कितना हो गया 3FA + H। उसके बाद में क्या बचा लास्ट में -FA। तो ये अपने पास में जो इक्वेशन आई है लास्ट वाली, ये वाली, ये कौन सी होगी 6, ये 7, ये अपने पास में हो गया थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया अपने पास में। अब देखो इसके आगे मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये सोल्व होगा आगे, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, डेल की पावर 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करता हूँ मैं, ये भी आगे सोल्व होगा। तो देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ डेल की पावर n FA, ठीक है, n FA, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ डेल की पावर n और FA, ठीक है। अब n है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल की पावर n-1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा डेल FA, ठीक है। आ गया ये अपने पास में, एक डेल अंदर ले लिया और बाकी के बाहर ले लिए मैंने। अब डेल की पावर n FA, ये तो एज इट इज चलेगा। अब देखो डेल की पावर n-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग डेल FA की वैल्यू आपको पता है, ये क्या होता है फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होता है अपने पास, ठीक है, प्रथम अग्रांतर होता है ये। इसकी वैल्यू आपको याद हो गई होगी मेरे हिसाब से अभी तक। तो इसकी वैल्यू क्या है अपने पास में FA + H - FA, हो गया यहाँ तक। उसके बाद में देखो डेल की पावर n FA इक्वल टू डेल की पावर n-1, इनके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके साथ में होगी फिर इसके साथ में होगी, तो डेल की पावर n-1 FA + H, ठीक है। उसके बाद में माइनस, ये भी इसके साथ में होगा, तो डेल की पावर n-1 FA, ये अपने पास में क्या हो गया अग्रांतर आ गया ये, ठीक है। ये क्या कहलाता है अपना अग्रांतर, क्या कहलाता है अग्रांतर, ठीक है। ये क्या कहलाता है अपने पास में अग्रांतर संकारक कहलाता है। लास्ट के इक्वेशन आ गए अपने पास में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक आ गई होगी। इसकी कम से कम 2 या 3 टाइम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम टेबल वाले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कौन से वाले क्वेश्चन देखेंगे टेबल्स वाले क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कर लेना इसको, और हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके टेबल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। वहाँ से जो अपने को क्या पूछते हैं क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साथ के साथ में लिख लेना पॉज कर करके वीडियोज़ को, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।